मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 2 अक्टूबर 2020 है और आज हम गांधी जयंती मना रहे हैं। तो आप सबको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ। और इसको हम अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है। कोडावेडू किले को पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, यह किस राज्य में स्थित है। तो कोडावेडू जो किला है वो आंध्र प्रदेश में है और ये पॉइंट याद रखिएगा। अब आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाई जा रही हैं, एक विशाखापट्टनम, एक है कुर्नूल और एक है आपकी अमरावती। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आंध्र प्रदेश में ड्रग फार्मा पार्क लगाया जा रहा है जो कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा। और यहीं पे अभी सोलर फ्लोटिंग प्लांट लगाया गया है, कितने वाट का, 10 गीगावाट का। और आंध्र प्रदेश किस में टॉप पर रहा है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 के पे टॉप पर रहा है। और यहीं पे विद्या कनुका योजना शुरू की गई है जिसके अंदर बच्चों को बुक बांटी गई है, ये याद रखिएगा। यहीं पे आश्रय योजना और संपूर्ण पोषण योजना की शुरुआत की गई है। और आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में टॉप पर रहा है। यहीं पे आपकी निष्ठा प्रोग्राम और ई रक्षाबंधन प्रोग्राम, ई क्रॉपिंग प्रोग्राम, ठीक है, ये सब शुरू किया गया है। साथ ही साथ अभी आंध्र प्रदेश ने ही जो पोकर और रमी जैसे जो जुआ खेलने वाले ऑनलाइन गेम्स हैं उन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। और यहीं पे महिलाओं की गर्भवती जो महिला होती है उनके पोषण युक्त भोजन के लिए एक संपूर्ण पोषण योजना की भी शुरुआत की है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत की किसकी, आपकी दक्षिण भारत की किसान रेल शुरुआत की गई है। ये पहली है दक्षिण भारत के लिए, अगर ऐसे पूछा जाए तो ये दूसरी होगी, ठीक है। किसान रेल ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये आपकी अनंतापुर से दिल्ली तक चलेगी। और पहली कहाँ चली थी, तो पहली जो थी वो आपके देवलाली महाराष्ट्र से बिहार के दानापुर तक चली थी। ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी आंध्र प्रदेश ने अपने कृषि योगदान के लिए, कृषि क्षेत्र के योगदान के लिए नीदरलैंड के साथ साझेदारी की है। तो ये दो इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये दक्षिण भारत की पहली किसान रेल या फिर दूसरी भारत की दूसरी किसान रेल और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कैट क्यू वायरस, जिसे कि CQV के नाम से जानते हैं। यह एक घरेलू सुअरों को प्राथमिक स्तनधारी मेजबानी माना जा रहा है, ठीक है, यानी सुअरों से फैल रही है, प्राथमिक स्तनधारी से। और ये सबसे ज़्यादा चीन और वियतनाम में देखे गए इसके मामले। अभी महाराष्ट्र के कुछ जगहों पे इसके मामले देखे गए हैं, तो इसलिए न्यूज़ में रहा। इसका वाहक कौन है, तो एक क्यू रेलकस मच्छर होता है जिसको जो इसका वाहक है। और जो जंगली मैना होती है वो भी इसकी वाहक है, तो इसलिए ये याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सके, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिए। एशिया का पहला ग्रीन विलेज यानी हरित गांव किस देश में है, तो कहाँ पर है, वो भारत में। और कौन बना, तो नागालैंड का एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम क्या है, खोनोम। ये जो जगह है खोनोम, वहाँ पे इस गांव को ग्रीन विलेज के नाम से जाना गया और एशिया का पहला है और जो भारत की है। यहाँ पे एक अंगामी जनजाति पाई जाती है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अभी हमने देखा था कि हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया, जिसकी थीम क्या रही, द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन, ठीक, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विश्व का पहला ब्लू एमोनिया फ्यूल शिप किस देश को सऊदी अरब दे रहा है, तो किस देश को ये दे रहा है, ये भी विश्व का पहला है। तो इस तरह के पहले न्यूज़ जो होते हैं वो याद रखिए। तो वो कौन है, आपके
वो है जापान को दे रहा है। कौन दे रहा है? सऊदी अरब। क्या नाम है उसका फ्यूल का? तो ब्लू अमोनिया फ्यूल शिप ये जा रही है। ये सऊदी अरब की कंपनी है अरमांको, ठीक है, अरमांको कंपनी है, वो ये भेज रही है और ये बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। और इसमें क्या किया कि हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट किया गया हाइड्रोजन में, फिर हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर दिया गया अमोनिया में, और उसके द्वारा जो कार्बन डाई बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको कैप्चर कर दिया गया। और ये जो ब्लू फ्यूल है, ब्लू अमोनिया फ्यूल है, इससे कोई भी कार्बन एमिट नहीं होता, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत ने किस देश के साथ हरित रणनीति साझेदारी यानी ग्रीन स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप के रूप में बढ़ने का बात फैला है? तो वो किसके साथ किया? डेनमार्क। अभी हमने देखा कि डेनमार्क के साथ हम कई सारी स्ट्रेटेजी पे साइन कर रहे हैं, कई सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है। जैसे कि अभी हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे हस्ताक्षर किया है, यानी बौद्धिक संपदा पे। अभी हमने देखा ग्रीन स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप पे किया है। और गुजरात जो है वो वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक ले रहा है, किससे? डेनमार्क से। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट और क्या क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट? तो ये पुरानी न्यूज़ है बट ये डाटा अभी फिर से न्यूज़ में आ गया तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्या है? NCRB द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 19 तक महिलाओं के खिलाफ क्राइम में कितनी प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो ये है कितनी? लगभग 7.3 की वृद्धि देखी गई है, इंक्रीज हुआ है। अगर बोला जाए कि एब्सोल्यूट नंबर में सबसे ज़्यादा मामले जो हैं महिलाओं के क्राइम में कहाँ आए हैं, तो वो कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में, फिर है राजस्थान में, उसके बाद है महाराष्ट्र में। और अगर इसी तरीके से NCRB के द्वारा ही जो रेप की दर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, तो वो आपकी राजस्थान में सब टॉप पर रहा है, फिर केरल, फिर हरियाणा। तो ये टॉप 3 हैं। अगर एसिड के मामले में देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में जो एसिड मामले थे जिनकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई वो थे 150 मामले दर्ज कराए गए। और इस एसिड मामलों में जो सबसे ज़्यादा मामले दर्ज कराए गए वो उत्तर प्रदेश से, उसके बाद पश्चिम बंगाल से ये दर्ज कराए गए हैं। ये कुछ रैंकिंग है। और अगर पूछा जाए कि SC जो होते हैं यानी शेड्यूल कास्ट जो होते हैं उनकी महिलाएं होती हैं उनके ऊपर अगर रेप के केस हैं वो भी कहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, तो आपके राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर आपके मध्य प्रदेश में। तो ये रैंकिंग है किसके द्वारा जारी की गई? NCRB के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस मंत्रालय द्वारा डिफेंस X4 फौजी लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये आपकी रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। और रक्षा मंत्री अभी प्रेजेंट में इंडिया के कौन है? तो वो हैं आपके राजनाथ सिंह। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोलार गोल्ड फील्ड ये किस राज्य में स्थित है? तो इसे बंद कर दिया गया था। कोलार गोल्ड फील्ड को अभी फिर से चालू करने की बात कही गई है। तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में है और इसे 16 साल पहले इससे काम लेना बंद कर दिया गया था, अब वापस से इससे लिया जा रहा है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, यानी इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो इसकी नेशनलाइजेशन की गई थी आपकी 1956 में किया गया था। ये भी पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत ने किस देश के साथ ज्वाइंट काउंसलिंग कमीशन की 6वीं बैठक संपन्न की? तो ये रैंकिंग याद रखिएगा कौन सा एडिशन था, तो 6वां। और किसके साथ किया गया है? बांग्लादेश के साथ किया गया। और साथ ही साथ भी हमने बांग्लादेश के साथ ही उच्च स्तरीय समिति की गठन किया है जो कि अलग अलग काम करेगा। बांग्लादेश जो है वो त्रिपुरा में, भारत के त्रिपुरा में एक म्यूज़ियम बना रहा है सैनिकों के लिए। क्यों? क्योंकि 1971 में जितने लोग शहीद हुए थे बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, तो इसलिए ये लगा रहा है। और त्रिपुरा ही ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अगर आप मैप में देखोगे तो बांग्लादेश से ये तीनों तरफ से ये घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीते। तो इसमें 8 पुरस्कार किसने जीते, तो उत्तर प्रदेश ने 8 पुरस्कार जीते हैं, याद रखिएगा। और दूसरा अभी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चला वो क्या था, ऑपरेशन दुर्गा चरी। तो ये क्या है, ऑपरेशन दुर्गाचरी, तो ये यूपी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, किस लिए, टू प्रोटेक्ट सेक्सुअल हरासमेंट। और इसमें जो लोग ऐसा करते हैं उनकी पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि अभी यूपी में केस देखा गया और इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया। और यूपी से और क्या इम्पोर्टेंट है, यूपी में जो मनरेगा है उसमें जॉब देने के लिए कौन टॉप पर रहा, तो आपका यूपी ही टॉप पर रहा। साथ ही साथ रोड एक्सीडेंट डेथ्स में भी यूपी टॉप पे है। और जो जेंडर है, ट्रांसजेंडर, उनकी पॉपुलेशन में भी कौन टॉप पर है, तो आपका यूपी ही टॉप पर है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, यहीं पे हाथी म्यूज़ियम बनाया जा रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, मथुरा में। और यहीं पे डिटेंशन सेंटर लगाया गया, डिटेंशन सेंटर पहला लगाया गया यूपी में, वो कहाँ पे, गाजियाबाद में। फिल्म सिटी बनाई जा रही है कहाँ पे, गौतम नगर नोएडा के पास में। टेक्सटाइल पार्क लगाया जा रहा है बरेली में, ये पॉइंट याद रखिएगा। और अभी हमने देखा था कि यहाँ पे आपका जो वल्चर कंजर्वेशन है उसको भी बनाया जा रहा है, ठीक है। यूपी का वल्चर कंजर्वेशन पहला है वो कहाँ पे है, वो भी गोरखपुर में है। और पहला जो था, अगर इंडिया का पूछेगा तो हैदराबाद के पीर जोर में बनाया गया था। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इन्हें जरूर याद रखिएगा। और अभी जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाई गई कहाँ पे, बाराबंकी में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए, कि किस राज्य ने अपने नया बायोडाइवर्सिटी मैप जारी किया। तो बायोडाइवर्सिटी मैप जारी करने वाला राज्य कौन बन गया, महाराष्ट्र का मुंबई जो जिला है उसने जारी किया। इसमें इन्होंने 90 स्पीसीज को दिखाया। और मुंबई जो है वो कौन से आइलैंड पे बसा हुआ है, तो सेल्सट आइलैंड पे बसा हुआ है। और इसको जो जारी किया उनका नाम क्या है, तो रोहन चक्रवर्ती नाम है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस अरब देशों ने में से 2024 तक मानव रहित स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करने का जिक्र किया है चंद्रमा पर। तो कौन कर रहा है, अभी यूएई हो बन जाएगा पहला अरब नेशन जो कि मानव रहित स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करेगा। आपका ये टारगेट उनका कब है, 2024 तक। और इनके रोवर का नाम क्या है, तो राशिद नाम है, ठीक है, जो कि शेख राशिद बिन सैयद अल मसूद के द्वारा जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। अगर ऐसा कर लेता है तो वो चौथा बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चाइना कर चुका है। अभी 2024 में जो नासा है उसका भी एक मिशन है चंद्रमा के लिए, उसका नाम क्या है, अर्दी मिस्ट। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, क्या है, भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के खाते को फ्रीज कर दिया क्योंकि भारत को अपने मानवाधिकार संचालन पर रोक लगा दी गई। तो इसलिए इन्होंने कर दिया। तो वो क्या है, वो कौन सी इंटरनेशनल है, वो इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में है, इंग्लैंड में। और ये क्या काम करती है, तो ये प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट को। और इसने 1977 में नोबेल पीस प्राइज़ जीता था। और साथ ही साथ इनका एक हेडक्वार्टर भी है इंडिया में, वो कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर ज़रा नज़र डाल दें कि महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन माई शील्ड की शुरुआत की है। तो वो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन की है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका कोलकाता में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस मंत्रालय द्वारा हेल्थ इन इंडिया नाम की रिपोर्ट जारी की गई है। तो वो जारी की गई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग के द्वारा,
जो कि ये दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो जाति है, कौन बीमार रहती है, सबसे ज़्यादा रोग किसमें पाया जाता है, तो वो कौन है आपकी, वह है जोरासिड्रीन कम्युनिटी, यानी पारसी जो कम्युनिटी है उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर जैन, सिख, फिर आपकी क्रिश्चियन, फिर मुस्लिम, फिर बुद्ध, फिर हिंदूज में। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत किस देश के साथ शुक्र मिशन यानी वीनस मिशन के लिए सहायता कर रहा है, तो वो फ्रांस सहायता करेगा और इनका टारगेट कब है, 2025 तक ये टारगेट है। और अगर बोला जाए कि फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो वो CNES नाम है और ये 2015 से इनको किया जा रहा है। 2015 में इंडिया और फ्रांस ने अपने 50 साल पूरे किए फॉर स्पेस कॉपरेशन के लिए, ठीक है। और 2 मिशन पहले इंडिया और फ्रांस मिलके लॉन्च कर चुके हैं। एक का नाम क्या है, सरल, और एक का नाम है मेघा ट्रॉपिकस, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, न्यू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया, तो वो हमारी RBI द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये लागू हो गया है कब से, 1 अक्टूबर 2020 से। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में आ सकते। जैसे कि हम 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो ये जो इसकी 30 एनिवर्सरी इस बार सेलिब्रेट की गई, मतलब 30 साल इसको पूरे हो गए। और यूनाइटेड नेशन का जो 75 सेशन था वो भी कंप्लीट। इस बार की जो थीम रही इसकी वो थी पेंडेमिक, डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। तो ये इम्पॉर्टेंट डे है, 1 अक्टूबर को मनाया गया। थैंक यू एस्पिरेंट।